हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। सभी को राधे राधे। दिस इज़ प्रवीण हियर। एचपी टैट की प्रिपरेशन हमारे चैनल पे कॉन्टीन्यूसली चली हुई है और साथ में ही बायोलॉजी की जो लोअर क्लासेस टू हाई क्लासेस लाइक 9 to +2 का सिलेबस भी इंक्लूडेड रहता है। और अभी मुझे काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहे थे कि कमीशन जो टीजीटी कमीशन फॉर मेडिकल उसका सिलेबस प्रोवाइड कीजिए, उसके बारे में बताइए कि क्या चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस मुझे बहुत सारे मैसेजेस, मेल्स, फेसबुक पेज पे आपके मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेजेस कर रहे हैं। तो सबका जितने भी आपने मैसेजेस किए हैं सबका रिप्लाई मैं करने वाली हूँ और आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा अबाउट टीजीटी कमीशन, एचपी टीजीटी मेडिकल के लिए ये डिटेल रहेगी। सारी वीडियो देखिएगा क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आप स्किप करेंगे तो आप ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कि सिलेबस है क्या और आपको क्या पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं अभी तक आज तक कभी भी कमीशन में नहीं बैठी हूँ जब से मेरा अभी टैट रीसेंट, क्योंकि मेरी बीएड भी काफ़ी रीसेंट है तो अभी टैट क्वालिफाई हुआ है जस्ट, उसके बाद कमीशन मैंने एक भी बार अभी नहीं दिया है। तो मुझे टाइम लगा प्रीवियस ईयर सारे देखने में, क्योंकि मैं टैट तो एक काम करती हूँ, मेरा क्रैश कोर्स भी टैट का चलता है। कमीशन के लिए मुझे सर्च करना पड़ा बहुत सारी चीज़ें, कोई भी साइट पे एक डिफाइंड सिलेबस नहीं है। तो वो चीज़ें क्या हैं जो पूछी जाती हैं उसके लिए टाइम लगा, तो ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया। चलिए बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहता है वो 170 रहता है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है अगर हम लास्ट 10 ईयर्स की बात करें, बट आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, प्रेजेंट इसका पैटर्न है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और हर एक क्वेश्चन जो है हाफ मार्क्स का रहता है। ओके, टोटल मार्क्स कितने बने आपके 85। ड्यूरेशन इसका जो है वो 2 आवर्स रहता है और कोई भी अभी तक इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये तो आपको जनरल सा आइडिया हो गया। इसके बाद क्वेश्चन ये है कि अब क्या चीज़ें हैं, व्हाट यू हैव टू स्टडी, क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए जो ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, जीके जनरल नॉलेज एक ऐसी चीज़ है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पे ये चीज़ रहती है। जनरल जीके में आपके जनरल सी चीज़ें जितनी भी होती हैं वो सारी आपको पढ़नी है, लेकिन अब ये जनरल नॉलेज भी जो है वो थोड़ा सा डीप नॉलेज हो गया है। एज़ यू नो कि पेपर, आप चाहे कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए, सभी में यही फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट इज़ आपको सोशल साइंस पढ़नी है, जिसमें क्या क्या चीज़ें सोशल साइंस में आपको ज़्यादा पढ़नी है वो हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स पढ़ने हैं रेगुलरली, लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर भी यहाँ पे पूछते हैं, और साइकोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी एंड केमिस्ट्री। अगर मेन सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं जो कि इंक्लूडेड हैं आपके इस टीजीटी मेडिकल एग्ज़ाम के लिए, तो वो साइकोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी मिला के आप जिसे बायोलॉजी कहते हैं, और केमिस्ट्री, ये मेजर जो है वो आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा। फिर उससे कम जीके, करंट अफेयर, ये जो आपका ग्रामर है, चाहे इंग्लिश है, हिंदी है, ये सारे मिला के आप रख लीजिए 30-40 क्वेश्चन। लेकिन अलग से अगर आप बात करें तो बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी इक्वल प्रोपोर्शन में थोड़ा सा रहता है। लेकिन आप कहीं पे भी जो पेपर कंडक्ट करते हैं बोर्ड, तो कहीं पे भी डिफाइंड सिलेबस साइट पे मुझे नहीं मिला, और जहाँ पे ये दे रखा हो कि जोलॉजी जो है जू आपकी कितने मार्क्स की आएगी, या फिर दे रखा हो कि केमिस्ट्री कितने मार्क्स की आएगी, ऐसा डिफाइंड नहीं है। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे जाएँ तो उसमें भी ऐसा नहीं है। कभी जो है अगर मान लो कि जीके के आपसे या करंट अफेयर के मान लो 6 क्वेश्चन पूछे हैं, हो सकता है अगले पेपर में 10 पूछ लिए, हो सकता है कहीं 7 पूछ लिए। मतलब फिक्स नहीं है कि जैसे टैट में रहता है कि 60 मार्क्स की बायो आएगी, यहाँ पे ये फिक्स नहीं है। ठीक है, वो 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे जा सकते हैं, यहाँ पे फिक्स नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल नॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के ज़्यादा क्वेश्चंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस के, और उतने ज़्यादा डीप भी नहीं हैं। लेकिन कुछ कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो मतलब जनरल पूछते हैं, जैसे बैंकिंग के एग्ज़ाम हो गए या फिर एसएससी वाले एग्ज़ाम हो गए, वही क्वेश्चन होते हैं
वो जो रिपीट होने वाले क्वेश्चन है मेनली वही होते हैं। एक आधा क्वेश्चन डीप कई बार आ जाता है। इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है दूसरा, ये अलग से है ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है जैसे बैंक से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ज्योग्राफी तो खैर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है जीके में। एचपी जीके पूछ रखी है, और एचपी जीके भी ज़्यादा हार्ड मुझे नहीं लगी, नॉर्मल सा लेवल लगा। लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब पता ही है कि कमीशन है तो थोड़ा सा किस लेवल के क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो अंडरस्टूड ही है। नेक्स्ट चीज़ की इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी पूछा गया था, ठीक है। मैप के बारे में, मैप लाइक कि किसकी राजधानी, यूनियन टेरिटरी कितनी है, कहाँ पे कौन सी चीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दिशाएं होती हैं जो डायरेक्शंस हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो किस तरफ है, कुछ इस तरह की चीज़ें मैप से रिलेटेड आपको पढ़नी है, ठीक है जी। फिर आपकी अगर मैप की बात करें तो कैपिटल्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जैसे वो क्यूबा वाला क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा, चावल का कटोरा, इस तरीके के क्वेश्चन जो कॉमन जैसे हैं वो भी देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर में। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो ये जीके के मेन टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, राइट। इसके बाद अब इंग्लिश ग्रामर की बात करें इसके बाद मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगी कि जैसे ये छोटे छोटे इंग्लिश ग्रामर है, कितने मार्क्स का यूजुअली पूछा है। तो ये जस्ट मैंने सारे पेपर को देखा तो कितने नंबर के बन रहे हैं, ये मैं चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। इंग्लिश ग्रामर में इडियम पूछ रखे हैं, फिलअप्स हैं, एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन हैं। तो यही मेनली अगर सारे पेपर में एंटोनिम, सिनोनिम, सब्स्टिट्यूशन, ईडियम ये तो पूछ ही रखे हैं। मतलब ये मान लो कि अगर 4 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन अगर पूछ रहा है इंग्लिश के, तो मतलब 2 नंबर आपके बनते हैं 2 नंबर के लिए। तो वैसे ही हिंदी में भी यही है, 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, तो मतलब 2 और 2.5 मार्क के क्वेश्चन आपके वहाँ से बन रहे हैं। हिंदी व्याकरण में क्या चीज़ें पूछी, जैसे संधि वाले क्वेश्चन हैं, प्रत्यय, मुहावरे, कारक है, यहाँ पे समाज हो गया है, समास वाले क्वेश्चन, ठीक है। समास यहाँ होना था। समास के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, पर्यायवाची शब्द है और भाववाचक शब्द है। इनसे मैंने क्वेश्चन जो है वो देखे, ये वाले जो टॉपिक है। तो मतलब ये जो चीज़ें बहुत बेसिक है, ऐसा नहीं है। तो एक बार गो थ्रू इनको करें। वही चीज़ है कि आपके 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चंस का नंबर 4 to 5 रहता है, क्योंकि एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होता है, इसलिए मार्क्स कम बनते हैं, ठीक है। 2-3 नंबर ही बन पाते हैं, और कई बार 4 क्वेश्चन है तो 2 ही मार्क्स बन पाएंगे। ओके, तो हिंदी और इंग्लिश ग्रामर ये ही मेनली टॉपिक पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है। इसके बाद साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी में क्या चीज़ें मेनली पूछी जाती हैं, देखो जितनी भी थीरीज वगैरह हैं वो तो पढ़नी ही है। टेट के लिए अगर आपने प्रिपेयर किया है साइकोलॉजी तो वो तो आपको पढ़ के जाना ही है। इन एडिशन टू दिस, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं मिशन, जैसे कोठारी कमीशन है या कोई कमेटी है, या इस तरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। कमीशन, कमेटी एंड मिशन वाले क्वेश्चंस ये ज़्यादा साइकोलॉजी में कमीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो लेवल का आपको पढ़ के जाना है। बीएड में भी सारों ने पढ़े होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पढ़ रखे होते हैं, तो उनको एक नोट्स बना ले पर्टिकुलर अपने, और उनको गो थ्रू ज़रूर करें। अगर आपको डिटेल लेनी है, ठीक है, कि साइकोलॉजी में कौन कौन से कमीशंस है, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो साइकोलॉजी पे अलग एक वीडियो मैं बना दूंगी, क्योंकि एक इस वीडियो में आपको एक क्राइटेरिया बता रही हूँ, पैटर्न बता रही हूँ। लेकिन जैसे साइकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री एंड बॉटनी, जोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में जो दोनों चीज़ें आती हैं, ये मेन सब्जेक्ट्स हैं, तो इनकी जो डिटेल है वो मैं अलग अलग वीडियोस में बना दूंगी, ठीक है। लेकिन मुझे खुद रिसर्च करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा पूछी गई हैं, फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता पाऊंगी, ठीक है जी। नेक्स्ट, रीजनिंग के क्वेश्चन भी रिसेंट अभी जो 2020 में आपका कमीशन हुआ था उसमें भी 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है वो कोई भी इजीली सॉल्व कर लेगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद मेन पोर्शन बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी, तो इसमें तो आपको पता ही है बेस जो है वो NCERT क्लास +1 एंड क्लास +2 यही बेस है, मतलब इसी के टॉपिक्स हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स डीप है, इस पे जो है हम डिटेल सिलेबस जो है वो बायोलॉजी के लिए ये हम
डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको बता दिया कि डिटेल सिलेबस एक तो आपका बायोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी और केमिस्ट्री, इन तीन का मैं मेनली जो है वो डिस्कस ज़रूर करूँगी आपके साथ अलग अलग सेपरेट वीडियो में, सो दैट यू हैव क्लियर कट आइडिया अबाउट द सिलेबस ऑफ बायोलॉजी, साइकोलॉजी एंड केमिस्ट्री। क्योंकि मेन सब्जेक्ट्स हैं, बायो तो बहुत मेन है, कहाँ से कौन से टॉपिक डीप पूछे जाते हैं और कौन से आप सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, वो चीज़ें मैं आपको डिफाइन करके दूंगी। इसके बाद इस वीडियो के बाद वो वीडियो आपके लिए आ जाएंगी। इस वीडियो से आपको इतना आइडिया तो लग गया होगा कि हमें क्या पढ़ना है और कहाँ से कितना आता है। यही चीज़ें, हिंदी व्याकरण मैंने पिछले सारे क्वेश्चन पेपर जो है वो देख लिए हैं, इन टॉपिक के अलावा नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो जर्नल जैसी चीज़ें रहती हैं तो ये वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, गो थ्रू कीजिए इन सारी चीज़ों को, ठीक है। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन पेपर्स का बैंक है, वो ज़रूर एक बार ले लें। मेरे पास जो बुकलेट है दैट इज़ टीजीटी मेडिकल, ये किसकी, एचजी पब्लिकेशन की मेरे पास ये है, ठीक है। इसमें काफ़ी पुराने पेपर्स हैं और एक सेकेंड मैं देख लेती हूँ इसमें कौन से काफ़ी पुराने हैं। इनफैक्ट इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन 1991 से, ठीक है, जब 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता था पहले, तब से लेके टिल 1 सेकेंड, इसमें जो है मेरे पास जो बुकलेट है, आई थिंक ये पुरानी है, इसमें तो 18 का ही है ना, 18 के बाद 20 में कंडक्ट हुआ था, तो आप रीसेंट बुक लेंगे तो 20 का भी शायद इंक्लूडेड होगा, आप ये बुक ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई और बुक मैंने देखी नहीं है विद एक्सप्लेनेशन, अगर आपको कोई बुक मिलती है तो ज़्यादा बेटर है। इन फ्यूचर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो कमीशन के भी सॉल्व करवाऊंगी। वही चीज़ है कि एक एमसीक्यू को हर कोने से सॉल्व करने वाला तरीका रहता है और उसी वे में मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाती हूँ, सो दैट कि अगर हम बायो के 60 क्वेश्चन कर रहे हैं, उन 60 क्वेश्चन से 2-2 3-3 क्वेश्चन निकल के और आते हैं, आपके पास और क्वेश्चन बैंक बनता है, तो वो एक बेटर वे मुझे लगता है, जिससे अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है और आप ज़्यादा ग्रैब कर पाते हैं चीज़ों को। चलिए, यही था एक आज की वीडियो में जो मेन टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और बायोलॉजी का सेपरेट सिलेबस जो है वो प्रोवाइड कर दूंगी। एक और चीज़, रिसेंटली अभी मैंने कुछ दिन पहले से ही शुरू करी है एक डेली बायोलॉजी के एमसीक्यू सीरीज, जिसमें डेली 8 से 9 बजे के बीच में डेली एक 1 मिनट का वीडियो आएगा, जिसमें एक एमसीक्यू, उस एमसीक्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी, मतलब आपके 2-3 क्वेश्चन वहाँ से निकलेंगे डेली। उसको हैबिट डाल लो कि आपको डेली का उसको वो डोज एक लेनी ही लेनी है बायो शॉर्ट सीरीज़ में, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाई, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप न्यू व्यूअर हैं मेरे चैनल पे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे कौन कौन सी प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता चलता है कि कौन सा जो पर्टिकुलर टॉपिक है किस प्लेलिस्ट में मिलेगा, या कौन सी प्लेलिस्ट जो है वो किस तरह की वीडियोस में इंक्लूडेड होती है। तो मैं इसमें छोटी सी शॉर्ट सेक्शन में आपको वही चीज़ बताने वाली हूँ। तो देखिए, प्लेलिस्ट में यहाँ पे आपको बायो शॉर्ट की सीरीज जो है रिसेंटली हमने शुरू की है, इसमें डेली एमसीक्यू आता है। डेली 8 से 9 बजे के बीच में आपको एमसीक्यू मिलेगा। एक एमसीक्यू, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उसमें रहेगी। इसके बाद हमारी जो ये बॉडी ऑर्गन सीरीज़ है, इसमें आपको जितने भी हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाती हूँ। इससे नेक्स्ट हमारी केमिस्ट्री जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। और ये तो मेरी जर्नल में पोइट्री थोड़ा बहुत लिखती हूँ, तो ये वो प्लेलिस्ट है। टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है, इसमें चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्लास +2 के लिए है, ठीक है। इसके बाद टारगेट एचपी टेट बायोलॉजी सेक्शन आप देख सकते हो, इसमें हम रेगुलरली 2021 के लिए हमने कोर्स किया था, सेम एज़ हम 2022 के लिए भी कोर्स जो है वो प्लेलिस्ट एक लेके आएंगे फ्यूचर में, आपको वो भी मिलेगी। केमिस्ट्री कैप्सूल क्लासेस हैं, जिसमें सीरीज़ में आपको केमिस्ट्री, बेसिक केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स मिलेंगे, कुछ +1-2 के चैप्टर्स भी मिलेंगे। बायोमॉलिक्यूल हमने कर रखा है पूरा, इसका डिटेल आपको रहेगा। कुछ एचपी टैट की नोटिफिकेशन सिलेबस के बारे में इसमें मिलता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट दैट इज़ बायो बूस्टर सीरीज़,
इसमें छोटी छोटी वीडियोस रहती हैं जिसमें एक टॉपिक उससे रिलेटेड क्वेश्चन सारी इन्फॉर्मेशन रहती है जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, राइट। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने कर रखा है, टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये क्लास +1 की चीज़ें हमने इसमें कर रखी हैं। नेक्स्ट इसमें एनिमल किंगडम से सारे फाइलम हमने यहाँ पे किए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, अनदर प्लेलिस्ट इज यहाँ पे HP टैट मेडिकल के जो बायो सेक्शन है उसके क्वेश्चन ईयर्स हैं यहाँ पे प्रीवियस, और यहाँ पे 9th क्लास का हमने टॉपिक्स किए हैं। क्लास +2 का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा यूनिट यहाँ पे है। इसके बाद क्लास 10 की बायोलॉजी एनसीईआरटी CBSE दोनों हैं, और इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी जो क्लास +1 से टॉपिक्स हैं वो इसमें कर रखे हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी टू क्रैक योर एग्जाम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज आप क्लास +1 क्लास +2 9 10 के स्टूडेंट हैं वहाँ पे भी आपको हेल्प करेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल मुझे देना था क्योंकि कुछ ऐसे मुझे क्वेश्चंस और मेल्स मैसेजेस आए थे जहाँ पे ये क्वेरीज थी, तो मैंने ये थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाया जिसमें आप ये चीज़ें देख सकते हो कि कहाँ कौन सी चीज़ एग्जैक्टली प्रेजेंट है। और अगर आपको कॉन्टेक्ट मुझे करना है तो आप चैनल के अबाउट में जाके यहाँ पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप क्रैश कोर्स के लिए नंबर ले सकते हो, और यहाँ पे आप इस लिंक के थ्रू जस्ट आपको यहाँ क्लिक करना, आप फेसबुक पेज पे पहुँच जाएंगे। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हम शेयर भी करते हैं अपने जो कुछ PDF या नोट्स रहते हैं, ठीक है, लिंक्स वगैरह, और आप उसको फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो क्योंकि इन फ्यूचर वहाँ पे भी कुछ चीज़ें आने वाली हैं। टेलीग्राम पे भी PDF ऑलरेडी कुछ नोट्स शेयर्ड है वहाँ पे, उनको भी आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।